हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 3 और आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 को डिस्कस करने वाले हैं जो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस बिजनेस के टर्म को जानने के पहले सबसे पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। क्या है वो? सबसे पहले जानो, हम लोग एज वी आर ह्यूमन बींग्स और बोल लो तो हम लोग एक सोशल एनिमल है और हम लोगों के साथ साथ मैंने हर एक लोगों को अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप के दिखने को मिलते हैं। काम तो करते हैं बट उसका भी एक डिवाइड है। क्या है? सबसे पहला देखो, ह्यूमन एक्टिविटी के दो डिवाइड है, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें लाइवलीहुड अर्न करने के लिए पैसे को कमाने की जरूरत पड़ती है। क्या है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। मतलब ऐसा काम जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस जो रहता है उसमें अर्निंग मनी करना होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। जस्ट उसके अपोजिट चले आओ, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का मतलब है काम तो हम लोग करते हैं बट उसके पीछे हमारा जो मोटिव होता है वो मनी अर्निंग का नहीं होता। क्या होता है? देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, activities which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction। मतलब सिर्फ यहां का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल से लेकर के बात करते हैं। अगर मान लो डॉक्टर के पास अगर तुम चले जाते हो तो वो इन रिटर्न क्या लेगा? वो इन रिटर्न फी लेता है। तो ये इकोनॉमिक है ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक, उसके अपोजिट अगर तुम मंदिर जाते हो तो वो किस लिए जाते हो? वो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हो। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक एग्जांपल से बात करते हैं। अगर कोई टीचर अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाता है उसके बदले में वो कोई फी चार्ज करता है, वो कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वही टीचर अगर अपने वर्ड्स को मतलब बोले तो अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसके बदले में कोई फी चार्ज नहीं होता। ये कौन सा एक्टिविटी है? ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया है। अब जब हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लियर कर दिया तो अब समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी काम जो भी ह्यूमन बींग्स करते हैं वो मेनली क्या है? ये सिर्फ तीन काम में ही डिवाइड हो सकते हैं। क्या है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली देखो इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिटर्न है वो इन टर्म ऑफ मनी ही आना होता है। जैसे मान लो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस किस पर्पस के लिए कर रहे हो? बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अब इसमें दो टॉपिक देखने को मिलती है, एक प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है और प्रॉफिट क्या है? मान लो तुम कोई सामान प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो या बेच रहे हो। ठीक है, अगर तुम बेच रहे हो तो उसका कॉस्ट जनरेट हो रहा है, मान लो उसका दाम है 100 रुपीज। ठीक है, तो क्या वो 100 रुपीज तुम्हारा प्रॉफिट है क्या? नहीं ना। उससे तुम क्या करते हो? उससे तुम कॉस्ट माइनस करते हो। मान लो कि वो कॉस्ट प्राइस होगा उस सामान का 60 रुपीज, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट होगा सर 100 माइनस 60 करेंगे 40, जो होगा वो होगा प्रॉफिट। तो टोटल तुमने रेवेन्यू जनरेट किया है 100 रुपीज और उस पर प्रॉफिट अर्न हुआ है 40 रुपीज। तो डिफरेंस है ना, दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो इस बेस ये बिजनेस करते हैं किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर बात करते हैं प्रोफेशन की बात करो, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, कुछ भी। ठीक है, जिनका एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, तो उनके बदले अगर उनका सर्विस लेना होगा तो उसके बदले वो फी चार्ज करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जॉब करता है, अगर मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, अगर कोई टीचर किसी स्कूल में काम करता है तो वो क्या कर रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? उसके बदले उसे सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई वर्कर किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? उसके बदले उसे वेजेस मिलेंगे। क्लियर है? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर चले आते हैं यहां पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेनली क्या क्या होता है? सोशल काम, पेरेंटल काम।
अगर उसके बाद फिर बोलते हैं ये सोशल, पेरेंटल और रिलीजियस, यहां पर रिलीजन होगा। रिलीजन, ये तीन काम जो है ना वो है नॉन इकोनॉमिक। अल्टीमेटली ये मर्ज होते हैं साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन में। एग्जाम्पल, अगर तुम सोशल कॉज के लिए कोई काम कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या होगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देन अगर पेरेंटल वर्क, अगर मान लो किसी के मम्मी पापा अगर अपने बच्चे को कुछ देते हैं तो उसके बदले क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है। रिलीजन, वही गोइंग टू टेम्पल, क्या होगा? ये जाकर के कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फैक्शन ही होंगी। तो ये जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अल्टीमेटली क्या आउटपुट या रिजल्ट देती है? मेंटल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक को क्लियरली डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आ गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस चीज के लिए इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं, बिजनेस। बिजनेस खुद के टर्म में खुद को डिफाइन करती है। देखो, बिजनेस रिफर्स टू गेटिंग बिजी, देखो बिजी, गेटिंग बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजी रहना किस चीज काम में, किस काम में? इकोनॉमिक काम में। क्या क्या होगा वो काम? प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज या तो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे अपने कंपनी में या तो कहीं से खरीद करके उसे बेचेंगे। तो ये हो गया बिजनेस, बिजीनेस। समझ रहे हो ना बात? अब इससे टेक्निकलिटी में क्या डिफाइन किया गया है, देखो, बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। अब तुम लोग समझ गए हो ये है क्या? इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लियर है? ये है टेक्निकल वर्ड। अब लेकिन मॉडर्न जो टर्म है, बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही मेन काम नहीं है। अब बहुत सारे काम बिजनेस में इंक्लूडेड है। क्या है? देखो, इन मॉडर्न टाइम बिजनेस कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉफिट ओनली। ये सिर्फ प्रॉफिट को डिफाइन करे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मॉडर्न टाइम बोला ना, अब सिर्फ प्रॉफिट को देखना हमारा काम नहीं है। अब हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या करना है। देखो, इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ कस्टमर, बिल्कुल, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए वो कस्टमर क्रिएट करती है, बिजनेस का काम है। दूसरा, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है किसी भी बिजनेस के पास, वो क्या करती है? वो उस तरीके से कन्वर्ट करे जो यूजफुल हो फॉर द कस्टमर। बात समझ रहे हो ना? नंबर थर्ड क्या है? इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हमेशा मतलब यहां पे टेक्निकल अपग्रेडेशन की बात होगी। मतलब हर एक काम में यहां पे तुमको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। बिजनेस को सिर्फ कन्वेंशनल मोड में रहना नहीं है, उसे खुद को अपग्रेड करना है। और जो भी उनके प्रोडक्शन होगा या उनका प्रोडक्शन, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, जो भी उनका आउटपुट होगा, वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स होना चाहिए, या नीड्स के हिसाब से, या उसे कन्वर्ट कर दो उसके हिसाब से। क्लियर है? ये भी बिजनेस का काम है। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग ऑफ इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स। क्या है? अब प्रोडक्शन तो हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया, अब उसको मार्केटिंग कौन करेगा? उसे मार्केट में लेके कौन जाएगा? इसका काम भी बिजनेस को ही करना पड़ता है। तो समझ में आ गया कि सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हम बिजनेस का नहीं है। अब उसके साथ साथ इतने फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस को मिल जाते हैं गिफ्ट, कि इतना सारा काम भी करना होगा अगर आपको बिजनेस करना है तो। क्लियर है? अब हम लोगों ने बिजनेस के टर्म को तो समझ लिया, तो इसके कुछ अपने नेचर, फीचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, वो तो होंगे, क्योंकि डिफाइन ही है। उसी के बेसिस में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या नेचर, कुछ भी बोल लो, डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? देखो, सबसे पहला, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन में आ जाए कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर के बारे में बोलना है, तो तुम क्या बोलोगे? ये बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तुम लोग जानते हो। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, ये टर्म क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है, अगर हो सकता है तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम उस प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस करो, मतलब अपने लेबर से करवाओ, ठीक है, या नहीं तो तुम क्या करोगे? किसी दूसरी पार्टी से खरीदो और उसके मार्केट वैल्यू को उसका बढ़ा करके बेच दो। एक जन से खरीदा, उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, उसके बाद उसे बेच दिया गया। क्लियर है? तो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, कहीं से लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज को बेच दो।
नंबर थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो उससे बेचने को ही हम लोग तो बिजनेस बोलते हैं। वो भी तो एक फीचर है बिजनेस का। बेचना, खरीद बिक्री, खरीदे बिक्री करेंगे, क्लियर है, बनाए बिक्री करेंगे। नेक्स्ट, डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर अगर एक बार सामान बिक्री हुआ तो उससे कभी भी बिजनेस नहीं बोल सकते। वो काम अगर रेगुलर बेसिस में हो तो वो होगा बिजनेस। मतलब सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर सामान को एक बार बेच दिए बोलेंगे अच्छा हमने बिजनेस कर लिया, ना, नहीं होगा। अगर वो काम तुम बार बार रेगुलर बेसिस में करोगे तो ही कहीं ना कहीं कैरेक्टर ऑफ बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। ये तो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है ही बिजनेस का, बट इसके साथ साथ ये भी है। अब तो समझ में आ गया मॉडर्न टाइम। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। कोई ये नहीं बोल सकता कि बिजनेस अगर किया जा रहा है किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा तो उसमें प्रॉफिट ही हो ना, वो अनसर्टेन है। अगर रिस्क फैक्टर है तो उसमें प्रॉफिट ही हो, कोई नहीं बोल सकता। यहां पे बोला गया है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। कुछ भी हो सकता है, रिटर्न अनसर्टेन है, रिस्क अनसर्टेन है, हो सकता है प्रॉफिट, हो सकता है लॉस। तो बिजनेस खुद में एक रिस्क एलिमेंट लेकर के चलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। देख रहे हो ना, एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस कर रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस करता है, कोई भी ऑनर अगर बिजनेस करता है तो उसमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है। बट बोलते हैं ना, रिस्क नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं। ठीक है ना। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर बोल लो, फीचर बोल लो, ऑफ बिजनेस के हैं। तो जो अभी हम लोगों ने फीचर में पढ़ा वही यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सम अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे विथ मी। थैंक यू।